नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानूनी विषय पर आधारित इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया निर्णय का सरल, व्यावहारिक और आम जनता की भाषा में विश्लेषण लेकर आए हैं। ये विषय सीधे सीधे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल अधिकार, महिला की इच्छा, विवाह की वैधता और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अक्सर समाज में ये धारणा बना दी जाती है कि अगर किसी लड़की की उम्र को लेकर स्कूल रिकॉर्ड में कुछ लिखा है तो वही अंतिम सत्य है और उसी आधार पर उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। इस निर्णय ने इसी सोच पर एक स्पष्ट और सशक्त कानूनी दृष्टिकोण रखा है। आज का ये संवाद उन सभी माता-पिता, युवाओं, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे देखता है और कब कोई हिरासत वैध मानी जाती है और कब नहीं। बिल्कुल सही। ये मामला श्रीमती रोहिणी और उनके पति से जुड़ा हुआ था, जहां एक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की गई थी। हेबियस कॉर्पस का मतलब ही यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से रोका गया है तो अदालत उसके शरीर यानी उसकी उपस्थिति को अपने सामने मंगवाकर ये जांच करती है कि उसकी हिरासत वैध है या नहीं। इस मामले में रोहिणी को गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम यानी राजकीय बालिका गृह में रखा गया था। सवाल ये था कि क्या उन्हें वहां रखने का अधिकार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को था या नहीं। यही प्रश्न इस पूरे निर्णय का केंद्र है। इस मामले की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रोहिणी और उनके पति ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया था। रोहिणी का ये भी कहना था कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के साथ जाने का निर्णय लिया था। किसी प्रकार का दबाव, जोर जबरदस्ती या अपहरण नहीं हुआ। लेकिन उनकी माता द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई जिसमें IPC की विभिन्न धाराएं लगाई गई। इसके बाद रोहिणी को बरामद किया गया और उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। यही उम्र का विवाद इस पूरे मामले की जड़ है। एक तरफ रोहिणी के आधार कार्ड, मार्कशीट और मेडिकल रिपोर्ट थीं, जिनसे ये संकेत मिलता था कि वो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल रिकॉर्ड और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि 2008 दिखाई गई, जिससे उन्हें नाबालिग बताया गया। इसी आधार पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उन्हें अपने संरक्षण में लेकर बालिका गृह भेज दिया। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठता है। क्या केवल स्कूल रिकॉर्ड या ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर किसी व्यक्ति को बच्चा घोषित किया जा सकता है? और क्या CWC को ये अधिकार है कि वो बिना सही जांच पड़ताल के किसी वयस्क महिला को बालिका गृह में रख दे? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अदालत ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 94 का विस्तार से विश्लेषण किया। इस धारा में उम्र निर्धारण की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर वो उपलब्ध नहीं है तब नगर निगम या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र देखा जाएगा, और जब ये दोनों उपलब्ध ना हो तभी मेडिकल जांच के आधार पर उम्र तय की जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एडमिशन रजिस्टर को सीधे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक अर्ध न्यायिक संस्था है और उस पर ये जिम्मेदारी है कि वो साक्ष्यों की जांच करे, गवाहों को बुलाए, दस्तावेजों की विश्वसनीयता परखे और फिर कोई आदेश पारित करे। यदि CWC बिना दिमाग लगाए केवल एक कागज के आधार पर आदेश दे देती है तो ऐसा आदेश कानून की नज़र में टिक नहीं सकता। इस मामले में CWC ने न तो स्कूल के प्रधानाचार्य को बुलाया, न ये जांच की कि जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई, न माता पिता से ठीक से पूछताछ की और न ही मेडिकल रिपोर्ट को गंभीरता से देखा। अदालत ने इसे मैकेनिकल ऑर्डर कहा, यानी बिना सोच विचार के दिया गया आदेश। ऐसे आदेश को अदालत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर और शून्य माना। इस मामले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का सहारा लिया, जिनमें ये सिद्धांत स्थापित है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायिक या अर्ध न्यायिक आदेश से हिरासत में लिया गया है तो भी हेबियस कॉर्पस याचिका सुनवाई योग्य होती है, बशर्ते वो आदेश बिना अधिकार के पूरी तरह अवैध या यांत्रिक तरीके से पारित किया गया हो। अदालत ने साफ कहा कि हेबियस कॉर्पस केवल पुलिस हिरासत के मामलों तक सीमित नहीं है। अगर कोई संस्था, चाहे वो CWC ही क्यों ना हो, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोके हुए है तो हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। ये लोकतंत्र की आत्मा है, जहां न्यायालय व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करता है। इस निर्णय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है एक वयस्क महिला की इच्छा।
रोहिणी ने अदालत के सामने स्वयं कहा कि वो अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती और अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। भारतीय कानून के अनुसार अगर कोई महिला बालिग है तो वो अपनी इच्छा से कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है। ना माता-पिता, ना समाज और ना ही कोई संस्था उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे रोक सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब मेडिकल रिपोर्ट ये दर्शा रही हो कि महिला 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है और अन्य दस्तावेज भी उसी ओर संकेत कर रहे हों, तो केवल संदिग्ध स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी स्वतंत्रता छीनना असंवैधानिक है। इस प्रकार CWC का आदेश न केवल गलत था, बल्कि व्यक्ति की मूल स्वतंत्रता का उल्लंघन भी था। अंततः अदालत ने हेबियस कॉर्पस जारी करते हुए आदेश दिया कि रोहिणी को तत्काल गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम से मुक्त किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि वो जहां चाहें, जिसके साथ चाहें, वहां रहने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें उनके पति के साथ रहना भी शामिल है। ये निर्णय समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है। कानून किसी महिला को केवल उम्र के कागजी विवाद में फंसाकर कैद करने की अनुमति नहीं देता। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का उद्देश्य बच्चों की रक्षा है, न कि वयस्क महिलाओं की स्वतंत्रता को कुचलना। इस निर्णय से ये भी सीख मिलती है कि हर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था को अपने अधिकारों की सीमा में रहकर काम करना चाहिए। अधिकार से बाहर जाकर लिया गया कोई भी कदम अदालत में टिक नहीं सकता। ये संवाद विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां बालिग लड़कियों के विवाह या संबंधों को लेकर विवाद होते हैं और माता-पिता कानून का सहारा लेकर उनकी स्वतंत्रता सीमित करना चाहते हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि कानून का उपयोग नियंत्रण के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। अगर आप या आपके किसी परिचित के साथ भी ऐसा कोई मामला है जहां किसी बालिग महिला या पुरुष को गलत तरीके से रोका गया है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, पुलिस या किसी अन्य संस्था ने अधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई की है, तो सही कानूनी सलाह बहुत जरूरी है। डेली लॉ फर्म ऐसे सभी मामलों में आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हेबियस कॉर्पस, विवाह से जुड़े विवाद, बाल अधिकार, महिला अधिकार और संवैधानिक स्वतंत्रता से जुड़े मामले पूरे भारत में देखते हैं। यदि आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है या आप इस प्रकार के किसी विषय पर सलाह चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेली लॉ फर्म पूरे भारत में मामले संभालता है। हमारी वेबसाइट है www.dellylawfirm.news। हम हमेशा कानून के माध्यम से आपकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर हैं।